प्रश्न नंबर 7, रमेश प्रियदर्शनी अपने हिसाब एक हरा लेखा पद्धति से रखता है। तारीख 1/4/2016 के दिन उसके धंधे की परिस्थिति दर्शाता स्थिति दर्शक पत्रक निम्नानुसार दिया गया है। तो यहाँ पर इस सवाल में इससे पहले हमने 3 सवाल सीखे थे जिसमें पत्रक ए और बी बनाना पड़ता था। यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रारंभिक शेष ज्ञात करने के लिए हमको पत्रक बनाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक पूंजी हमको दी गई है, इसलिए एक पत्रक हमको बनाना पड़ेगा जो अंतिम पूंजी शेष बताता हो, उसको बनाना है। और उसके बाद हमको यहाँ पर दिया गई जानकारी दी गई है और यहाँ अतिरिक्त विवरण हम जब करेंगे तब हम उसको लिखेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं 31/3/2017 के दिन का हिसाब दिया गया है। इसमें से हमको ज्ञात करना है संपत्ति और दायित्व साइड में इसको विभाजन करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि अंतिम पूंजी क्या आती है। तो मकान आप जानते हो संपत्ति है, देनदार भी संपत्ति है, देनी हुंडी दायित्व है, रोकड़ बैंक शेष संपत्ति है, फर्नीचर संपत्ति, लेनदार, स्टॉक और लेनी हुंडी ये सब क्या है, संपत्ति है। तो हम लोग इसको पहले लिखते हैं और अंतिम पूंजी ज्ञात करते हैं। तो आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट देख सकते हो जिस चैप्टर को आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं मकान दिया गया है, तो मकान लिखते हैं कितना का है मकान। तो मकान हमारा है 26,600 का है, 26,400 का है, 26,400 का है। उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास देनदार दिया गया है, तो देनदार लिखते हैं। देनदार कितना है देनदार, तो हमारे पास देनदार है 55,000, तो 55,000 यहाँ संपत्ति साइड लिख देते हैं। फिर देनी हुंडी है, तो देनी हुंडी हम कहाँ लिखेंगे, दायित्व के साइड में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे देनी हुंडी। कितनी है देनी हुंडी, तो है देनी हुंडी है 4,400 है, तो 4,400 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रोकड़ और बैंक शेष दिया है, तो हम यहाँ लिखते हैं रोकड़ और बैंक शेष। कितना दिया है रोकड़ और बैंक शेष, हमारे पास है 8,800। उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास है फर्नीचर, तो फर्नीचर में हम यहाँ लिखते हैं, तो फर्नीचर यहाँ पर दिया, तो यहाँ फर्नीचर का समावेश दिया है। वर्ष दौरान उन्होंने अपना निजी फर्नीचर 4,400 धंधे में लाए थे, यानी इसका समावेश 11,000 में हमने कर दिया है। तो हम लोग बताएंगे कि 11,000 था, कितना था पहले, तो प्रारंभिक में आप देखेंगे तो यहाँ पहले फर्नीचर यहाँ लिखा हुआ है 6,400 लिखा है, 6,600 लिखा है और 4,400 जोड़ेंगे तो 11,000 हमारा हो जाता है। तो इसका हम लोग किस तरह से लेखा करेंगे देखें, तो देखें यहाँ पर हम किस तरह से उसका लेखा करेंगे। तो यहाँ पर हम लेखा करेंगे कि पहले था 6,600 था प्रारंभिक में, फिर हमने लेके आए तो यहाँ लिख देते हैं हम वृद्धि का उसमें समावेश किया हुआ है, 11,000 लिखा हुआ है। तो हमने बताया कि वृद्धि कितने की हुई है, बराबर। अब उसके बाद हम लिखते हैं फर्नीचर लिखने वाला लेनदार आता है, तो लेनदार हमारे पास यहाँ दायित्व में आ जाता है, तो दायित्व में लिखते हैं कितना है 17,600 है, 17,600 लिख देते हैं। फिर स्टॉक आता है, तो स्टॉक हमारी संपत्ति है, तो इधर संपत्ति साइड लिख देते हैं। स्टॉक कितना है हमारा 8,800 है, तो 8,800 स्टॉक हमने लिख दिया है। फिर लेनी हुंडी लिखते हैं, तो लेनी हुंडी हमारी कितनी दी गई है 2,200 दिया गया है, तो 2,200 लिख देते हैं। अब हम देखते हैं तो हमारे पास जो हुआ है यहाँ पर टोटल मारते हैं, तो लगभग टोटल इसका ज़्यादा आता है, तो इसका टोटल हम यहाँ लिख देते हैं कितना आ जाता है 1,12,200 आ जाता है। फिर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाता है 400 इसमें जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है 18,000 और 4,000 22,000 हो जाता है। तो अंतिम पूंजी ज्ञात करते हैं, यहाँ लिखते हैं अंतिम पूंजी। तो अंतिम पूंजी हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम यहाँ से घटाएंगे 1,12,200। 1,12,200 में से हम लोग कितना घटाएंगे 22,000 घटाते हैं। इसका टोटल दोनों का टोटल 22,000 हुआ, तो घटाते हैं तो कितना आ जाता है 90,200 आ जाता है। यहाँ पर जो टोटल है वही टोटल हम लिखते हैं 1,12,200। इस तरह से ये पूरा होता है। और हम आगे करते हैं, क्या करते हैं
लाभ हानि दर्शाता पत्रक तैयार करते हैं। इस तरह से आपको लिख लेना है और फिर आपको हम बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी हम लिखते हैं तो किसके अनुसार लिखा है, तो अभी हमने जो पत्रक बनाया तो उसका नाम हमने ए नाम दिया था, तो ए पत्रक के अनुसार। अभी हमने ज्ञात किया कितना आया था, 90,200 आया था, तो हम लोग 90,200 यहाँ पर लिखते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम लिखते हैं जोड़ो। जोड़ो में हम क्या लिखेंगे, आहरण लिखेंगे। आहरण, आहरण कितना है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं समायोजन में, तो ये यहाँ पर हमारे पास समायोजन दिया है, इसके हमने कर दिया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रति माह 1100, यानी एक महीने का 1100, तो 12 महीने तक उसने लिया है, तो 12 का गुणा कर देते हैं इसके साथ में, तो हमको पता पड़ जाएगा कितना होता है। और ज़िंदगी बीमा प्रीमियम, यानी ये भी हमारा आहरण है, और आयकर का भी इसमें से चुकाए हैं, तो ये भी हमारा क्या है, आहरण है। तो अब तीनों की एंट्री हम तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नगद आहरण। कितना है नगद आहरण के 11,100 गुणा 12, तो हमारे पास आ जाता है 32, यानी कि 13,200 आ जाता है, 13,200 आ जाता है। फिर उसके बाद लिखते हैं जीवन बीमा का भी चुकाया है, तो जीवन बीमा प्रीमियम कितना चुकाया है, तो 2,200 रुपये चुकाया है, तो 2,200 रुपया। फिर आयकर का भी चुकाया है, तो आयकर यहाँ लिखेंगे। आयकर में हम लोग कितना लिखेंगे, 4,400 लिखते हैं। इन सब का टोटल करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 19,800 हो जाता है, तो 19,800 हम यहाँ लिख देते हैं। और फिर हम लोग इसको जोड़ने के लिए बोला है, तो इसलिए इसको और इसको हम जोड़ते हैं, तो हमारे पास हो जाता है, ये हो जाता है 20,000 और 90,000, 1,10,000 हो जाता है। 1,10,000 लिख दिया है। अब उसके बाद लिखते हैं घटाओ। घटाओ तो हम लोग क्या घटाएंगे, हम यहाँ पर घटाएंगे कि अतिरिक्त पूंजी, तो अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त पूंजी हम घटाते हैं। जैसे हम लोग फर्नीचर लेके आए थे, बराबर, कितने का था फर्नीचर, हमने 4,400 का देखा था ऊपर हमने, तो हम लोग 4,400 यहाँ से घटा देते हैं। 4,400 घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 1,05,600। उसके बाद हम लिखते हैं और घटाओ। घटाओ क्या घटाते हैं, प्रारंभिक पूंजी। तो प्रारंभिक पूंजी उसमें दिया ही हुआ था बुक में, कितना दिया था, तो प्रारंभिक पूंजी आप सवाल में देखोगे तो वहाँ लिखा है 61,600। कितना लिखा है, 61,600। ये भी घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 44,000। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको बोलते हैं सकल लाभ, यानी कच्चा लाभ, बराबर, क्या बोलेंगे, सकल लाभ। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर घटाओ, ये सब क्या है, सकल लाभ है। और उसके बाद हम लिखेंगे घटाओ, तो घटाएंगे क्या है, समायोजन जो भी दिया है वो घटाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर समायोजन लिख देते हैं। पहला है डूबत ऋण अनामत। डूबत ऋण अनामत कितना % दिया है, डूबत ऋण अनामत तो 5% दिया है। तो किस पे से गणना करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ 55,000 जो देनदार हैं उसका 5% लेके करते हैं। तो कितना हो जाता है 5 से, तो 2750 हो जाता है, 2750। ओके, 2750। उसके बाद हम लिखते हैं मकान पर घिसाई। तो मकान पर घिसाई, तो मकान की घिसाई कितनी है, दी हुई है समायोजन में, आप देखोगे तो यहाँ 2,400 रुपये दिया हुआ है। और फर्नीचर में भी देखोगे तो फर्नीचर में भी कितना दिया गया है,
फर्नीचर पर देसाई कितनी दी गई है, तो 1000 दिया गया है। इसका टोटल मारते हैं तो 6050, और इसको भी घटा देते तो कितना आ जाता है हमारे पास 37,850 आ जाता है। ये हमारा शुद्ध लाभ हुआ। इस तरह से ये सवाल पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।